अभी क्वाड की बैठक है, वहाँ चीनी राष्ट्रपति को होना जरूरी था, लेकिन जिनपिंग कहते हैं गायब है। कहाँ लापता है जिनपिंग? मनीष जी, चीन में बेरोजगारी अपने चरम पर है और वहाँ पर उसका नतीजा यह है कि शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश है कि जहाँ पर नौजवान इस समय शादी नहीं कर रहे हैं। तो हमको किस तरह से बरगलाया जाता है, किस तरह से चीन की दलाली की जाती है, किस तरह से चीन के एजेंट किए जाते तैनात होते हैं हिंदुस्तान में, ये हमको बहुत अच्छे से अभी वाले प्रकरण में आया। तो मैंने कहा जरा एक तथ्य ये भी बता दूं कि चीन और मई 2025 यानी आज समझिए 2 महीने पहले कि वहाँ शी जिनपिंग की कैसे खाल खींची उसी की पार्टी के लोगों ने, लेकिन कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि अगर वो आ गया तो जो माल आ रहा है चीन से। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर पिछले दिनों जब कनाडा पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, तो अमेरिकी राष्ट्रपति वहां से गायब हो गया था। कहा बड़ी इमरजेंसी है, बड़ी व्यस्तता है हमारी, गायब हो गया। हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि ट्रंप क्या मोदी से के आमने सामने से भाग रहा है। अभी क्वाड की बैठक है, वहां चीनी राष्ट्रपति को होना जरूरी था, लेकिन जिनपिंग कहते हैं गायब है। कहाँ लापता है जिनपिंग? कोई खोज खबर नहीं है उसकी। हाँ मनीष जी, इसकी कोई खोज खबर नहीं आ रही। पिछले कुछ दिनों से वो गायब है। कुछ लोग कह रहे हैं 25 जून से गायब है, कुछ लोग कह रहे हैं 20 जून से गायब है। वो दिखा नहीं, सार्वजनिक रूप से उसकी उपस्थिति नहीं नजर आई है। और ये खबर आई चुकी है कि ब्राजील में भी वो नहीं पहुंचेगा। तो आखिर ये केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि आखिर शी जिनपिंग कहाँ गायब है। तो शी जिनपिंग कहाँ गायब है, ये तो इसका जवाब या तो वो जानता होगा या चीन की जनता। चीन की जनता का, चीन के जो राजनीतिक सर्किल है वो जानते होंगे। लेकिन एक बात, ये सवाल घूम रहा है पूरी दुनिया में, और ऐसा नहीं चीन पूरी दुनिया की खबरों पर निगाह रखता है, उसके बावजूद कोई चीन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो ये इसका मतलब है कि चीन बड़े संकट से गुजर रहा है, और खासकर उससे बड़ा संकट स्वयं शी जिनपिंग के ऊपर आ चुका है। अब शी जिनपिंग को लग रहा है कि उसकी कुर्सी जाने वाली है। चीन के अंदर जिस तरह का विद्रोह पनपने लगा है, और इसकी शुरुआत मनीष जी, एक अहंकार जब आदमी को हो जाता है, रावण की तरह अहंकार हो जाता है, तो 2003 से 2013 तक 2003 से 13 तक हू जिनताओ जो थे वो चीन के राष्ट्रपति थे, यानी शी जिनपिंग से पहले वही थे। और उनको अभी 2.5 साल पहले यानी अक्टूबर 2022 में जो पार्टी का अधिवेशन हो रहा था, और पूरी दुनिया की मीडिया वहां पर थी, पूरी दुनिया की मीडिया के सामने उनको उठाया उनकी कुर्सी से, और वो बिल्कुल शी जिनपिंग के बगल में बैठे हुए थे। उनको उठाकर एक तरह से धक्के देते हुए उस अधिवेशन से बाहर कर दिया गया। तो वो बहुत अपमानजनक तरीका था, लेकिन वो अपमानजनक तरीके के साथ ही साथ शी जिनपिंग का एक प्रदर्शन था कि देखो अब मैं जिसको चाहूंगा उसको रखूंगा, और बाकी सब बाहर हो जाएंगे। और अपमानजनक तरीके से, तो राष्ट्रपति का एक तरह से उसने अपमान किया था। उससे पहले वो राष्ट्रपति 10 साल वो आदमी रहा। चीन को एक तरह से बड़े मुकाम पे तो लाके उसने खड़ा ही कर दिया था देंग जियाओपिंग के बाद। लेकिन ये तो उसके बाद मौज ले रहा है, जो सत्ता बना के दे के गए या जिसको पूंजी दे के गए उसकी ये मौज ले रहा है। लेकिन जब इसने हू जिनताओ को एक तरह से अपमानित करके बाहर निकाला, तो वहां एक तो तानाशाही है, ये सब जानते हैं, तो खुलकर तो मुखर नहीं हुए लोग, लेकिन एक चिंगारी विरोध की उभरी। वो चिंगारी धीरे धीरे जो बढ़ती गई, और अब जो खबरें आ रही हैं ये इसके लापता होने का उससे छोड़ दीजिए। अब जो खबरें वहां पे अंदरूनी हालात की है वो बहुत बुरी खबरें हैं कि चीन के अंदर एक तरह से असंतोष बहुत भयंकर पनप रहा है। और उसका खामियाजा, और जो शी जिनपिंग से नाराज वहां पे लोग थे, खासकर जो पॉलिटिकल लोग थे, जो पावरफुल लोग हैं, वो अब इसको निकालने पर आमादा है। और दर्शकों को बता दूं कि अभी 2.5 महीने पहले, हाँ मई में, इसी मई में ये जो गायब हुआ है, अब दिख नहीं रहा, लोगों को शक्ल नहीं दिखा रहा, तो ये सामान्य घटना नहीं है। ये समझिए कि और वो पोलित ब्यूरो की एक मीटिंग बुलाई गई थी, बड़ी मीटिंग थी पूरी, जिसमें पार्टी के लोगों के साथ साथ आर्मी के लोग थे, आर्मी के रिटायर्ड लोग थे, युद्ध के जानकार लोग थे। यानी एक तरह से चीन की पूरी सत्ता प्रतिष्ठान उस मीटिंग में था। और उस मीटिंग के में जो कुछ हुआ, वो एक तरह से शी जिनपिंग के लिए घंटी बज गई थी खतरे की, कि अब ये आदमी जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो इनकी केंद्रीय सैन्य आयोग है चीन का, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका नाम देखिए, नाम इनके बड़े ससुर पटांग होते हैं, जनरल झांग यूकिया। उन्होंने 30 मिनट का भाषण दिया,
और 30 मिनट के भाषण में उनका पूरा इसी बात पर जोर था कि इस आदमी को क्यों ना हटा दिया जाए। और उन्होंने चीन के अंदर जो असंतोष फैल रहा था, ये उस पर एक तरह से जनमत वो ले रहे थे और उनका विरोध नहीं हुआ। और ना तो शी जिनपिंग की हिम्मत हुई कि उनको, जिस तरह से उसने हू जिनताओ को 2.5 साल पहले खदेड़ा था कि झांग यूकिया को निकाले उस मीटिंग से, और उनके उस भाषण की बड़ी प्रशंसा हुई। उनको वहीं पे लोगों ने बहुत उनको धन्यवाद दिया, उनको बधाई दी। और उसके बाद से शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और हालात मनीष जी वहां पे है कि सबसे ज्यादा श्रमिक बेरोजगारी वहां पे है। और एक और जरा बता दूं कि वो शी जिनपिंग के यहाँ पे जो गाना गाते हैं ना, अधेड़ अधेड़ हमेशा चीन की गीत गाता है। वो अभी आया था, वो आपका बिहारी पटना वाला खान, उसको चीन बड़ा प्यारा लग रहा था कि चीन के अंदर ये है और चीन के अंदर वो है। वो लग रहा था कि वो चीन का नागरिक है, हिंदुस्तान का नागरिक ही नहीं है उसको। मगर वो और उससे पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हो तो जरा ध्यान से सुने कि वो किस तरह से बरगला रहा था। यानी वो पढ़ता लिखता तो है ही नहीं वो, और खासकर इंटरनेशनल मैटर की तो उसको कतई जानकारी नहीं है। तब वो चीन के गाने इस तरह से गा रहा था। मनीष जी, चीन में बेरोजगारी अपने चरम पर है और वहां पर उसका नतीजा यह है कि शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश है कि जहां पर नौजवान इस समय शादी नहीं कर रहे हैं। और शादी नहीं कर रहे हैं, जो शादी कर रहे हैं वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिम्मेदारी हमारी क्षमता ही नहीं कि हम इसको उठा सकें। ये एक समाज के लिए बड़ी खतरनाक बात है। और उसी के अलावा इस समय चीन में जो है, हाँ, कि अपने समझिए शताब्दी का सबसे बड़े सूखे का वो सामना कर रहा है चीन। और उसके साथ वहां पे अनाज का भी संकट पैदा हुआ है। वहां पे कई किसानों के इंटरव्यू छप रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारे लिए कोई तत्काल इंतजाम न किया गया तो हम भूखों मर जाएंगे। और सैनिक मोर्चे पे तो हिंदुस्तान से मुंह की खा चुका, और बाकी अभी तक कहीं पे भी इसका सिक्का नहीं चला है। तो इन सारे मुद्दों को जो झांग यूकिया थे, उन्होंने अपने भाषण में प्रमुखता से उठाया और कहा कि क्यों ना इस आदमी को बदल दिया जाए, अब ये चीन का राष्ट्रपति रहने लायक नहीं है। ये बात कह देना, और उस भरी मीटिंग में जिसमें पूरा एक तरह से चीन का पावर सेंटर वहां जमा था। मीटिंग तो थी वो पोलित ब्यूरो की, लेकिन पोलित ब्यूरो के अलावा जो मेंबर नहीं थे, मैंने कहा ना, सेना के अधिकारी, सेना के पूर्व सैन्य अधिकारी जो बड़े अधिकारी थे, और उसके अलावा अन्य जो युद्ध विशेषज्ञ थे या राजनीतिक विशेषज्ञ थे, उन सबको बुलाया गया था। और ये मई 2025 की घटना है। तो उस पर उसके बाद से शी जिनपिंग के होश उड़े हुए हैं। उसको कुछ सूझ नहीं रहा कि अब मैं करूं क्या। तो इसके वजह से वो थोड़ा गायब हुआ है। और लोग सशंकित है कि या तो कोई बड़ा काम करेगा कि इनको कैसे क्रश किया जाए, कि फिर यहाँ 2-4-10 लोगों को बंद करेगा जो बड़े, बाकी लोगों को हो सकता है हत्याएं करवा दे। पहले वो करवाता रहा है कि सत्ता का मोह बड़ा बुरा होता है, लेकिन उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि किसी की हत्या करवा देना जब आपका सिक्का चल रहा हो। ये माना जा रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह बहुत तेजी से भड़का है। और उससे कैसे निजात पाए, भाग के जा नहीं सकता दुनिया में कहीं। तो अब शी जिनपिंग किसी ऐसा नहीं, किसी बड़ी साजिश के तहत वो लापता है। वो अपनी जान को लेकर चिंतित है, अपनी सत्ता को लेकर चिंतित है, क्योंकि वो जब तक सत्ता है तभी तक वो है। जिस हालात से उसने, खासकर वो हू जिनताओ वाला जो मैंने बताया 2.5 साल पहले जो उसने करके दिखाया, जिस तरह से उनको बेइज्जत करके धक्के मार, मनी जी मैंने डाला वीडियो, जरा दर्शकों को दिखा दीजिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसी आदमी को इस तरह से खदेड़ा जाएगा और उसी की पार्टी की मीटिंग से। तो ये काम उसके शी जिनपिंग के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो रास्ता दिखा चुका कि कैसे अपमानित करके खदेड़ा जाता है। तो हू जिनताओ वाला मामला अब उसको सता रहा कि कहीं मेरे साथ वही कहानी न दोहरा दिया। जरा देखिए, अभी मनीष जी दिखाते हैं आपको। उनके देखिए ठीक बगल में बैठा है ये, उसका बुलाया, देखिए इसने इशारे से, ये इनको उठा बाहर फेंको। ये देखिए उनको समझा के, पहले वो कह रहा उठने के लिए, लेकिन वो जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के उठाया। देखिए दूसरा आदमी आके कह रहा आगे बढ़ो। ये और इस चाइना के भजन गाते हैं ये। हाँ, ये सोचिए
ईस्ट चाइना के भजन अधेड़ गाता है, वो जो खान सर पटना वाला जो है वो इसका बड़ा दीवाना है कि चीन में ये और चीन में वो। तो ये तो आपने राजनीतिक स्थिति वहां पे देख ली, क्योंकि वो 10 साल वो भी आदमी राष्ट्रपति रहा है, उसकी भी एक लॉबी है। और उसके अलावा जो अभी मई में जो बैठक हुई उसमें तो धज्जियां उड़ चुकी हैं शी जिनपिंग की। और एक बात और बता दूं, तो ये जो अभी फिलहाल हम लोग का जो मुद्दा था, तो आप ये समझ लीजिए कि शी जिनपिंग क्योंकि बड़े संकट में है और साथ में उसने 2 बड़े दुश्मन भी पैदा कर लिए हैं। और हम लोग अक्सर ISI और फलाना डिमाका मोसाद उसाद की बात करते हैं। ISI कर किसी मतलब तो बहुत गुंडा है, क्योंकि जो बड़े दुश्मन से जब आप पंगा लेते हो तो फिर उसी हिसाब से आप पर अटैक भी होता है। और जो अमेरिका में, तो अमेरिका पूरी तरह से लगा ही हुआ है इसके पीछे। वो ट्रम्प तो रोज ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बयान देता रहता है, तो ट्रम्प को छोड़ दीजिए, लेकिन ट्रम्प की CIA तो काम कर ही रही है। और नरेंद्र मोदी से भी इसने एक तरह का बयाना तो ले ही रखा है, 2 बार जूते खा चुका है, पहले डोकलाम में, उसके बाद गलवान में। तो लड़ने की हिम्मत इसकी नहीं है, लेकिन खुरापात करता रहता है। तो आप क्या समझते हो कि यहाँ से लोग शांत बैठे हुए हैं क्या? यहाँ से भी अटैक हो रहा है। तो 2 बड़े दुश्मन जो दुनिया के हैं वो इसके पीछे इसके पड़े हुए हैं। तो अब इस वजह से वो अभी क्या कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, डरा हुआ बैठा है। ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। फिलहाल ब्राजील में जो बैठक होनी, वहां से तो इसने अपना एब्सेंट अपने आप को कर लिया है। लेकिन जरा और मैं बताता हूँ शी जिनपिंग के पाप, और यहाँ पे जो अंधों की तरह भजन गाते हैं इनको बताता हूँ कि वहां तो मनीष जी बताते सब सरकार का है, वहां तो सारा सरकार का नियंत्रण है। वहां पे कोई इस तरह का काला बाजारी नहीं होती, यहाँ पे कोई ब्लैक मनी नहीं आती। तो अभी हिंदुस्तान का अंतर बताता हूँ। बराबर की जनसंख्या है कि चीन के अंदर 450 से ज्यादा अरबपति हैं, 450 से ज्यादा। कौन लोग हैं वो? हिंदुस्तान में संख्या 280 है, और चीन में 450 से ज्यादा। और इसके अलावा ये तो बिलियनर मैंने बताया कि हिंदुस्तान से कम दुगना नहीं तो आप 80% ज्यादा बिलियनियर वहां पे है। और जो मिलियनर हैं, यानी जो लखपति दसियों जो एक मिलियन डॉलर से ज्यादा जिनकी हैसियत है, उनकी संख्या सुनेंगे आप चौंक जाएंगे। लेकिन मैं पहले जरा हिंदुस्तान की बता दूं कि हिंदुस्तान में संख्या करीब 3,24,000 है, 3.25 लाख आप मान लीजिए, 3.25 लाख यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके पास $1 मिलियन से ज्यादा संपत्ति है, 3.25 लाख। और आपको मालूम है वह चीन के अंदर जो लिखा पढ़ी में कितने मिलियन डॉलर वाले कितने लोग हैं? 62 लाख लोगों के पास $1 मिलियन से ज्यादा संपत्ति है। तो ये अधेड़ यहाँ पे आके बताता है चीन 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 गाया करता है, या वो जो अनपढ़ टीचर, क्या कहूँ उसको, सर गुरु तो कह नहीं सकता, वो खनवा पटना वाला, वो चीन चीन गा रहा था। इसका कोई उसके बाद है जवाब कि ये क्या हो रहा है चीन के अंदर? जब चीन के अंदर सब बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, समाजवाद के तहत होता है, कोई वहां बड़ा नहीं है, कोई वहां छोटा नहीं है। तो ये 450 बिलियन डॉलर बिलियनर अरबपति, और उसके अलावा $10 लाख से ज्यादा हैसियत वाले 62 लाख, हिंदुस्तान में 3,24,000 हैं। तो ये अधेड़ यहाँ के लिए गाली देता कि सारी संपत्ति एक आदमी के पास चली गई, सारी संपत्ति 10% के पास चली गई। तो वहां क्या हो रहा है चीन के अंदर? तो हमको किस तरह से बरगलाया जाता है, किस तरह से चीन की दलाली की जाती है, किस तरह से चीन के एजेंट किए जाते तैनात होते हैं हिंदुस्तान में, ये हमको बहुत अच्छे से अभी वाले प्रकरण में आया। तो मैंने कहा जरा एक तथ्य ये भी बता दूं, ये है स्थिति चीन की। और फिलहाल शी जिनपिंग जिस संकट में है, तो मुझको लगता है मनीष जी कि अब की वो फंसा है बुरा, और अब की वो निजात पाएगा नहीं, उसको छोड़ना पड़ेगा। और दर्शकों से मैं भी बता दूं कि आखिरी जो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है पोलिट ब्यूरो की, वो अगस्त में ड्यू है। और इसीलिए शी जिनपिंग के और तोते उड़े हुए हैं कि पूरा माहौल उसके विरुद्ध है। और अगस्त की जो पोलिट ब्यूरो की मीटिंग होनी है, उसमें इसका भाग तय हो जाएगा शी जिनपिंग का कि इसको रखना है या इसको खदेड़ना है। क्योंकि आपको याद होगा मनीष जी, इसने अभी बीच में ये करा दिया था कि अभी मरते दम तक यही रहेगा राष्ट्रपति। और वो ये वहां के लोगों को स्वीकार नहीं हो रहा, वहां की राजनीतिक जमात को स्वीकार नहीं हो रहा। तो वो अब अगस्त की जो पोलिट ब्यूरो की मीटिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और उसमें संभवतः शी जिनपिंग का पत्ता कट जाएगा। और इसीलिए वो लापता है, वो अपनी चिंता में बहुत डूबा हुआ है। और उसी शी जिनपिंग और उसी चाइना के ये दिन रात भजन, कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम, सिर्फ राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी की तो बात समझ में आती है, कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच क्या लेन देन हुआ, क्या कुछ हुआ। लेकिन कमाल की बात यह है, बहुत अच्छी बात किसी ने लिख रहे हैं राजकुमार जी,
कि जितना बकवास करने की आजादी यहाँ है चीन में, कुछ बोल के तो देखो। ये चोट्टों की जो चंडाल चौकड़ी इस तरह की जो बातें करते हैं ना कि भैया अभिव्यक्ति की आजादी, और एक सही बात है, बड़ी अच्छी बात हमारे व्यूअर ने लिखी है कि चट्टों की चंडाल चौकड़ी यदि चाइना में होते तो शी जिनपिंग इनका क्या किया होता, या फिर चीन का सिस्टम इनको क्या कर रहा होता। मैंने इसीलिए वीडियो लोगों ने देखा होगा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ का एक राष्ट्रपति रहा हो या वहां राष्ट्रपति शीर्ष पे, यहाँ प्रधानमंत्री, कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह जबरन कुर्सी से उठा के धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए मीटिंग के अंदर, वो भी कब, जब पूरी वर्ल्ड मीडिया बैठी हुई थी। क्या हिंदुस्तान में ऐसा हुआ? कि कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ये चीन में ही हो सकता है। ये वहां की तानाशाही को दर्शाता है कि वहां पे किस तरह से लोग शासन करते हैं। तो जहां पे एक पूर्व राष्ट्रपति की ये है, और वो छोटा मोटा राष्ट्रपति नहीं है, 2003 से 2013 तक उसने राज किया है। चीन को आवाज में निकाल के नहीं बैठा हूं कि 2003 के अगर आप आंकड़े देख लीजिए चीन के आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से, सामरिक रूप से, और 2013 के देख लीजिए, आपको अभूतपूर्व अंतर नजर आएगा। उसने चीन को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया, और उस आदमी को कितना अपमानित करके भगा रहा है। शी जिनपिंग बगल में बैठा, उसके बाद उससे कुछ कहता है बुला के, वो उसको भगा देता है। क्या हिंदुस्तान में संभव है? यहाँ पर आज भी प्रधानमंत्री मोदी पैर छूते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के। इस तरह की बदतमीजी को देवेगौड़ा का सम्मान देखिए, जीवित में कौन है? देवेगौड़ा है। इनफैक्ट मनमोहन सिंह के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जब कभी भी पब्लिक मीटिंग में मनमोहन सिंह के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, क्या भाव भंगिमा रहा है। मनमोहन सिंह को देवेगौड़ा को बिल्कुल सही आपने कहा कि चलिए, लाल कृष्ण आडवाणी तो पार्टी के बड़े नेता हैं। मनमोहन सिंह को सार्वजनिक रूप से जब भी मिला तो एक तरह से सम्मान की पराकाष्ठा है प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा दिखाई है। तो हिंदुस्तान की ये संस्कृति है, और ये लफंगे, ये चीन के दलाल, ये चीन के क्या कहूँ बाण, ये चीन यहाँ गाया करते हो। तो हमारे यहाँ पाड़ा भी वो उसको महीने 2 महीने में एक चीन का दौरा पड़ता है, वो चीन करने लगता है। चीन जो तरक्की है, वो चीन इसलिए तरक्की है कि वहां पे किस तरह से निपटा जाता है, ये सामने बता रहा है कि जब पूर्व राष्ट्रपति की हैसियत है तो बाकी को खिलाफ पाड़ा आड़ा होते तो कहीं काट पीट के फेंक दिए जाते, इनकी लाश भी ना मिलती। ये है चीन का माहौल। जैसे यहाँ बैठ के ना रोज एक फर्जी लगाते हैं थंबनेल और गाली देना शुरू करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। तो आधा प्रोग्राम ना कर पाए होते, आधा वीडियो आया होता और पाड़ा कहाँ गया फिर आज तक पता ना चलता। माँ बाप इसके ढूंढ ही रहे होते इसको। ये जितने सनसनीबाज हैं, वो आपका इंदौर वाला हलवाई जो है, वो जितने हैं ये, तो यहाँ पे एक दूसरा का धंधा कर रहे हो और उसके बाद हल्ला मचाते करें यहाँ पे तो बड़ा सेंसरशिप है, यहाँ पे तो मीडिया खरीदी गई, यहाँ बोलना मुश्किल है, यहाँ बात करना मुश्किल है, और नंगे होके नाच रहे हो चौराहे पर, नंगे होके नाच रहे हो, कह रहे हो कि यहाँ पे तो बोलना मुश्किल है। तो ये क्या बोलना चाहते हैं? सच तो ये है कि इसका कहिए ऐसा कि ये मोदी के नाम पर पेट पाल रहे हैं, मोटी कमाई कर रहे हैं। उस जहर में छोटा पैजामा जो गैंग है वो पूरा उनके व्यूअरशिप को बढ़ाकर उनका परिवार पाल रहे हैं मोदी से नफरत में, और उसके बाद कहते हैं कि भाई व्यक्ति की आजादी नहीं है और चीन का भजन गाते। मुझे लगता है कि इसीलिए इस वीडियो को देखने की जरूरत है। अरे मनीष जी, ये तो YouTube की अपनी एक आचार संहिता है जिसकी वजह से ये मजबूर है, अन्यथा ये माँ बहन की गाली बकें, ये माँ बहन की गाली बकें इस देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन वो YouTube बैन कर देगा। इस वजह से नहीं करते, अन्यथा इनको यहाँ पे तो नंगे नाचने की छूट पिछले 11 साल से मिली हुई। मेरे ख्याल से जितनी छूट इन 11 सालों में मिली है नंगे होके नाचने की, उतनी छूट तो 67 साल में कभी मिली ही नहीं। इंदिरा गांधी कुत्ते की तरह मारती थी, कुत्ते की तरह बंद कर देती थी, और उसके बाद जब निकल के आते थे तो बिल्कुल सीधे निकल के आते थे, आवाज इनकी नहीं निकलती थी। मैं पहले बता चुका हूँ कि 83 में पुलिस घुसी थी JNU के अंदर, तो इंदिरा गांधी के मरने के 15 साल बाद तक मुंह से निकला नहीं था इन कम्युनिस्टों के। वहां JNU बड़ी शांति से, वहां पढ़ाई का ही वातावरण था। इतना मारा था पुलिस ने, बुरी तरह से कूट दिया था। तो वो जवान खोलने का क्या परिणाम होता है, ये कांग्रेसियों ने दिखाया है खूब। और कांग्रेस ने इस देश में 55-56 साल राज किया है। और याद दिला दूं एक और कि बहुत बड़े शायर, उसको छोटा पजामा बड़ा कुर्ता तो अपनी खोपड़ी भी उनको नाम लिए घुमा करते हैं, मजरू सुल्तानपुरी। 2 साल बंद रखा था, 2 साल कारागार काटी थी उसने आजादी मिलने के 6-7 साल बाद। और उसको वो जिसको वो क्या वो आता हो हिंदुस्तान टाइम्स वाला शर्मा, कह रहे बड़े डेमोक्रेट थे, बड़े डेमोक्रेसी करते थे। 2 साल बंद रखा और उसके बाद जब छूट के आया मजरू सुल्तानपुरी तो मर गया, लेकिन इंदिरा या नेहरू या कांग्रेस के खिलाफ उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इतना उसको 1.25-2 साल जब जेल काटी थी उसने, तो उसको संदेश मिल गया था। लेकिन ये मजरू सुल्तानपुरी का कभी जिक्र नहीं करेंगे।
जेएनयू में जो लफंगे कूटे, इंदिरा गांधी ने हाथ पांव तोड़ दिए, उनका जिक्र नहीं करेंगे कि वो ऐसी कुटाई हुई थी कि उसके बाद उनकी बोलने की हिम्मत तब पड़ी थी जब अटल जी प्रधानमंत्री बन गए थे। तो ये भाजपा की कमजोरी कह लीजिए, क्या कहूँ इनको, ये नंगे होकर नाचने की छूट दे देते थे, उनको मिला कि अब नंगे होकर नाचेंगे। तो 98 में सरकार बनी, 99 से उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। तो ये है, ये असलियत है। और ये जानबूझकर ये हल्ला मचाया करते हैं ताकि कोई इस बात पे जिक्र ना करे जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे नंगे नाचने की छूट है और हम नंगे होकर नाच रहे हैं, लेकिन लोग इसका जिक्र ना करें। तो ये हल्ला मचाया करते हैं कि देखो जो है बड़ी शक्ति है, बड़ा बोलना मुश्किल है, बात करना मुश्किल है, आलोचना करना मुश्किल है। और क्या चाहते हो, मतलब माँ बहन की गाली बकना चाहते हो क्या? बिल्कुल, इसीलिए इन पक्ष को समझना जरूरी है और इसीलिए आज चीन से तुलना करना जरूरी है कि जो चीन का भजन गाते हैं, कि उन्हें ये समझना है कि जिनपिंग कहाँ गायब है, उसकी भी गत जो है अपने पूर्ववर्ती सरकार की तरफ होनी है। और इस बात की चर्चा, इस बात का विमर्श भारत में होता नहीं है क्योंकि इकोसिस्टम पर इनका ही कब्जा है। इसीलिए नहीं नहीं, आज इस चर्चा के, अभी इस तो विमर्श के महीने अभी तो मनीष जी माल आ रहा है। तो अभी है कि हो सकता है, क्योंकि वो तो अपने आप को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति घोषित करवा चुका। तो वो ये है कि अगर वो दोबारा नहीं हटा, वो सफल हो गया अपने तानाशाही में, तो माल आ रहा है। तो अभी उसके बारे में कैसे कोई बात कर दे? तो अभी हमारे यहाँ मीडिया उस पर बात नहीं कर रहा है। ये मैं बता रहा हूँ, मई वाली जो मीटिंग है, पूरी दुनिया की प्रेस ने लिखा है, पूरी दुनिया की प्रेस ने, कि वहां पे कैसी बेइज्जती हुई है। वो मेरे पास रखा है, 10-12 पन्ने का पूरा दस्तावेज है। लेकिन हमारे यहाँ मनीष जी इसका जिक्र नहीं है कहीं पे कि चीज। और मई 2025 यानी आज समझिए 2 महीने पहले कि वहाँ शी जिनपिंग की कैसे खाल खींची उसी की पार्टी के लोगों ने, लेकिन कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि अगर वो आ गया तो जो माल आ रहा है चीन से वो बंद हो जाएगा, वो दूसरे लोग आ जाएंगे। तो अभी सब लोग बिल्कुल मुंह साधे बैठे हुए हैं। चलिए, इसीलिए इनकी ये दुर्गति, इस चीज को समझना जरूरी है। इन्हें और मैं बता दूं दर्शकों को कि हम लोग को लपाजी नहीं कर रहे। अभी आपको ध्यान होगा, पिछले साल पकड़ा गया था वो न्यूज क्लिक का दलाल संपादक, 6-7 महीना जेल काटी है उसने। और उसके ऊपर यही था कि वो चीन से पैसा लेके चीन के गाने यहाँ गाया करता था। उसके यहाँ जो जाया करते थे खैराती, वो यही काम किया करते थे, वो भी, उनमें भी कई लोग पकड़े गए। तो ये जो है, हम लोग को ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि बड़ी अनहोनी बात कर रहे हैं, मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। वो न्यूज क्लिक का संपादक मेरे ख्याल से 6-7 महीने जब उसने काटी है जेल, उसके बाद उसको अभी बेल पे मौज ले रहा है पूरा गैंग। तो सोचिए कि ये चीनी फंडेड करके चीन का माहौल भारत में बनाए रखने के लिए क्या कुछ खेल होता है, क्या कुछ खेल होता रहा है। अभी मेरे एक अपने व्यूअर्स ने मुझे बताया कि कैसे अभी उसे एक अलग से समझना पड़ेगा कि राजनाथ जी की जब के साथ जो कुछ मीडिया वाले गए थे अभी चाइना, वहां चाइनी टीम ने उन पत्रकारों को से अलग से भजन करवाया और पूरा उसके बाद यहाँ आकर के टेलीविजन चैनलों पे उसने मुझे कुछ क्लिप भेजे हैं। अलग से उसे समझने की जरूरत है कि कुछ तो, जैसे कि अब तो सरकार ले नहीं जाती है जैसे पहले क्या था, प्रधानमंत्री के स्पेशल विमान से जाते थे। अब तो ये कुत्ते की तरह खुद ही पीछे पीछे भाग के जाते हैं, भाई हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हमारे मंत्री जा रहे हैं, तो उनके बाद इनको वीजा मिल जाता है। वहां जाकर के चीनियों ने इनको खरीद लिया और उसके बाद इन सब ने वहां चीन की संस्कृति बहुत अच्छा है, चीन का ये बहुत अच्छा है, उस पर इनसे पीआर स्टोरी कराई गई। मैं दर्शकों को खाली बता दूं, नाम नहीं लूंगा क्या, क्योंकि पत्नी का कोई दोष नहीं है। ये मनीष जी जिसकी बात कर रहे हैं उसकी पत्नी भी टीवी एंकर है, और वो अभी तलाक देके उसने मुक्ति पाली उस भाड़ से, जिसका जिक्र कर रहे हैं प्रधान मनीष जी। और वो भाड़ से तलाक हुआ क्यों, ये भी जान लीजिए कि आज से 2 साल पहले वो रात में गायब हो गया और जाके किसी होटल में कहीं अय्याशी वो कर रहा था। पत्नी ने पता करने की कोशिश की, फोन ऑन करने की कोशिश की, पता लगा, आगे कहानी सुनाई कि मुझको बदमाशों ने पकड़ लिया था, मारा पीटा, उसके बाद सवेरे छोड़ा है। पत्नी ने जब पता लगा तो पता चला, और पुलिस को जब रिपोर्ट करी, पुलिस ने जांच शुरू की, तो सीसीटीवी ने सब उगल दिया। सीसीटीवी में ये अय्याशी करता हुआ मिला उस होटल के अंदर। तो बड़ी थूथू हुई और बहुत बेशरम आदमी है। उसको मैं बता दूं, उसका बरेली का एक ब्यूरो चीफ था, उसने फोन पे इसको बात की थी, उसने उस ब्यूरो चीफ ने ही अपनी बातचीत रिकॉर्ड की थी। ये तो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि ये पैसा मार रहा था, लेमानी कर रहा था, उगाही करा रहा था उस ब्यूरो चीफ से। और उस ब्यूरो चीफ ने जो माता पिता को याद करते हुए जो इसको बात की थी 5 मिनट की, उसने पूरा वायरल की। तो मेरे पास भी आई थी वो, और मैंने सुनी है वो। और ये घिघियारा वो इसके माता पिता और सबको याद कर रहा है, माँ बहन पिता सबको याद करते हुए, स्मरण करते हुए इसको उस संपादक को गरिया रहा। और ये भैया सुन लो, दर्द सुन लो, हाथ पांव जोड़ दे उसके लगा हुआ है।
सर वो ये आदमी दोनों पति पत्नी राम मिलाए जोड़ी, एक कान्हा एक कोढ़ी है सर, दोनों मासा अल्लाह है। और मैं बता दूं, वही संपादक जो है जिसका मैं अभी बिल्कुल ताजे वाले क्रम बता रहा हूँ, साल 2 साल के अंदर, वही वहां बैठ के चीनी लौंडियों के साथ हम ऐसा बता रहा था कि यहाँ तो भारत में तो चीन के बारे में बड़ी अफवाह फैला दी जाती है, लेकिन मैं तो आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं तो उतर गया, क्या हुआ कि कितना गजब का माहौल है, सबको यहाँ आना चाहिए। वो पूरे भाड़ों की तरह जुटा हुआ था, तो उसको मैंने देखा तो मुझे हंसी आई। इसको ये क्या बताएं, जैसे करेक्टर का ये काम वही कर रहा। और दूसरा जो क्लिप है वो सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी का, तो वो एकदम फिदा है चीन के ऊपर। तो ये इस टाइप के लोग कोई बड़ा प्रभाव नहीं डालेंगे, ये चीन को भी बेवकूफ बना के चीन से भी रकम ऐंठ रहे हैं। उस संपादक को कौन देखता है मनीष जी? उसका न्यूज चैनल जो है वो क्या 3 महीना 13 में वो है खाली बनाए हुए, रजिस्टर्ड कराए है। तो इस टाइप के लोग ही वो काम करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए कह रहे हैं ना कैसे महिमा गाया जाता है और कैसे नैरेटिव बनाया जाता है, इसीलिए हम सबको इसे समझना जरूरी था।